आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, मैं हूं सुधीर मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का खास प्रोग्राम पड़ताल। क्या कोई पिता अपनी 3 सगी बेटियों की मौत के बाद खामोश रह सकता है? क्या एक 2.5 फीट की खिड़की से 3 जिंदगियां एक साथ मौत की छलांग लगा सकती है? और क्या कोरियाई ड्रामा इतना जानलेवा हो सकता है कि मासूम अपनी जान दे दे? गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी के फ्लैट नंबर 907 से गिरी उन 3 बच्चियों की कहानी जितनी सीधी दिख रही है उतनी है नहीं। जैसे जैसे परतें खुल रही है, पिता चेतन कुमार के दावे सवालों के घेरे में हैं। आज हम इस केस के उस सच को खंगालेंगे जो अब तक फाइलों में दबा हुआ है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। साल 2026, तारीख थी 3 फरवरी, रात के 2 बज रहे थे। अचानक एक तेज आवाज और 3 लाशें जमीन पर। पुलिस कहती है कि सुसाइड, पिता कहता है कि गेम टास्क, लेकिन हकीकत क्या है? जब उस खिड़की पर नजर डालें जहां से बच्चियां कूदी तो दंग रह गए। पहला सवाल, जिस खिड़की की चौड़ाई महज 2 फीट है, वहां से 3 लड़कियां एक साथ कैसे कूद सकती है? दूसरा सवाल, एक बच्ची की लाश दीवार से सिर्फ 1 फीट दूर मिली, जबकि बाकी 2 9 फीट दूर। साइंस कहता है कि अगर कोई खुद से कूदता है तो वह दीवार से सट कर नहीं गिर सकता। क्या किसी ने उसे धक्का दिया या फिर गिरते वक्त बचने की कोशिश कर रही थी वो बच्चियां? अब इस मामले में पिता चेतन, जिसकी 3 शादियां और उलझा हुआ बयान शक पैदा करता है। इस कहानी का केंद्र है चेतन कुमार, ऑनलाइन ट्रेडिंग करने वाला एक शख्स जिसकी निजी जिंदगी किसी वेब सीरीज से कम नहीं। चेतन की 3 पत्नियां हैं, सुजाता, हिना और टीना। सुजाता और हिना सगी बहनें हैं। चेतन ने पुलिस को बताया कि सुजाता से बच्चे नहीं हुए तो हिना से शादी की, लेकिन उम्र का गणित देखिए। बड़ी बेटी निशिका 16 साल की है। चेतन कहता है कि शादी 16 साल पहले हुई, फिर 3 साल बाद हिना से शादी हुई, तो बच्चियों की उम्र में इतना कम अंतर कैसे? चेतन इन सवालों पर खामोश हो जाता है। और तीसरी पत्नी टीना, वह इस पूरी वारदात के बाद से गायब है। आखिर क्यों? ये सोचने का विषय है। चेतन का सबसे बड़ा दावा, बेटियां कोरियन गेम के टास्क में उलझी थी, लेकिन पुलिस की जांच में सुजाता के फोन में कोई ऐसा गेम मिला ही नहीं। हाँ, एक 8 पन्नों का सुसाइड नोट जरूर मिला है, लेकिन यहां भी पेच है। नोट में लिखा है मैं, यानी कि आई, वी यानी कि हम। अगर 3 बहनें साथ मर जाती हैं तो नोट में हम क्यों नहीं है? क्या वो नोट सिर्फ एक ही बच्ची ने लिखा या फिर उसे लिखने के लिए मजबूर किया गया? चेतन ने बच्चियों के मोबाइल फोन बेच दिए थे। जो बच्चियां बाहरी दुनिया से कट चुकी थी, क्या वो सिर्फ एक मोबाइल के छिन जाने से अपनी जान दे देगी? जांच में एक बात सामने और निकल कर आ रही है जो रूह कांपा देगी। करीब 7 साल पहले चेतन के पुराने घर में उसकी साली आंचल की भी ऊंचाई से गिरकर मौत हुई थी। तब इसे हादसा कहकर फाइल बंद कर दी गई। लेकिन क्या यह महज इत्तेफाक है कि चेतन के साथ रहने वाली लड़कियां बार बार ऊंचाई से गिर रही है? ससुर दिलीप कुमार अब डरे हुए हैं। क्या उस वक्त भी कोई टास्क था या कहानी कुछ और थी? पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने मामले को और भी रहस्यमयी बना दिया है। बड़ी बेटी निशिका के पेट में सिर्फ 50 ग्राम खाना मिला, जबकि बाकी दोनों लड़कियों के पेट में 200 से 300 ग्राम के आसपास खाना मिला है। मतलब निशिका भूखी थी। चेतन कहता है कि छोटी बहन प्राची लीडर थी। अगर छोटी बहन लीडर थी तो बड़ी बहन ने खाना क्यों नहीं खाया? क्या घर में कलह इतनी बढ़ गई थी कि बच्चियों को खाना तक नसीब नहीं हो रहा था? 3 फरवरी की रात घर से गाली गलौज की आवाजें आना किस बात का संकेत है? ये भी एक सोचने का विषय है। गाजियाबाद का यह केस अब सिर्फ सुसाइड का नहीं रहा, एक ऐसी पहेली बन चुका है जिसमें आर्थिक तंगी, 3 शादियों का तनाव और एक पिता की संदिग्ध भूमिका शामिल है। क्या टीना का गायब होना एक बड़ी साजिश है? क्या पुलिस उन मोबाइल फोन को ढूंढ पाएगी जिन्हें चेतन ने बेच दिया?
डीसीपी ट्रांस हिडन निमिष पाटिल ने कहा है कि टीम कई बिंदुओं पर जांच कर रही है। जो भी बिंदु सामने आ रहे हैं उन्हें जांच में शामिल किया जा रहा है। घर के अंदर क्राइम सीन को रिक्रिएट किया गया था, उसके भी कुछ फैक्ट सामने आए हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी पिता की थ्योरी में झोल नजर आता है? कमेंट में बताएं। देश प्रदेश की ऐसी ही बेबाक खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।